पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। कल रात डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया और देश विदेश से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनका पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास पर रखा गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साल 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके निधन के बाद सभी राजनीतिक दलों की ओर से, नेताओं की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले उनका पार्थिव शरीर एम्स से उनके सरकारी आवास पर लाया गया है, जहां दर्शन करने के लिए तमाम गणमान्य लोग यहां पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डॉक्टर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। आपको दिख रहा है पीएम आ रहा है तो जाने माने अर्थशास्त्री और भी कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था। वो तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सरकारी आवास पर अभी अभी पहुंचे हैं। सहज तरीकों से, बहुत ही कम शब्दों में, लेकिन सधे हुए शब्दों में जो वो जवाब सदन के अंदर दिया करते थे, उन पर उनके विरोधी भी मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। अपनी ऐसी कई बातों की वजह से उनको लगातार याद किया जाता है और यही वजह है कि लगातार 2 बार वो देश के प्रधानमंत्री बने, 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे और आज जब देश उन्हें विदाई दे रहा है तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई देने की तैयारी की गई है। आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें तमाम कार्यक्रमों को फाइनल कर लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक जो है वो घोषित कर दिया गया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तमाम जो सरकारी बिल्डिंग्स होंगी उन पर तिरंगा झंडा जो है वो आधा लहराया जाएगा और इसके साथ साथ कोई बड़े जो समारोह या कार्यक्रम है उन सभी को स्थगित कर दिया गया है। और ऐसे में अब प्रधानमंत्री भी मनमोहन सिंह के घर पर पहुंच गए हैं। यहाँ उनका परिवार मौजूद है, उनकी पत्नी और उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनकी 3 बेटियां हैं और फिलहाल एक बेटी जो अमेरिका में रहती हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है। वो शाम तक यहाँ पर पहुँचेंगी, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कल ही जो है उनका पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले आम लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए भी उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। फिलहाल सभी जो बड़े लोग हैं, VVIPs हैं, बड़े राजनेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। करीब 10:25 पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी यहाँ पर पहुँचेंगे श्रद्धांजलि देने। डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उनके परिवार को सांत्वना देने यहाँ पर पहुँचेंगे। तो आप कह सकते हैं कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था में एक महान अर्थशास्त्री थे, महान शिक्षाविद थे, तो न सिर्फ अर्थव्यवस्था में बल्कि 10 साल देश की कमान जो उन्होंने संभाली, तो उस दौरान काफ़ी कुछ प्रगति के पथ पर वो देश को लेकर आए। तमाम चीज़ों के लिए उन्हें याद किया जाता है और जैसे मैंने कहा कि उनके व्यक्तित्व को लोग हमेशा जो है बहुत सराहते थे, चाहे वो विपक्ष में बैठे उनके विरोधी हों, चाहे वो खुद उनके अपने दल के नेता हों। तो कुछ इसी तरह का खास व्यक्तित्व रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का और आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। और सुबह से ही आपको बताएं, जिस तरह से बीती रात से ही काफ़ी मौसम भी ख़राब है, तेज़ बारिश हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि उनको विदाई देने एक तरह से ईश्वर भी जो है वो भी, उनकी भी आंखें न मोटी हैं कि उनको विदाई देने के लिए इस तरह से सुबह से ही बारिश जो है वो हो रही है। और दूसरी ओर उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए भी तमाम जो बड़े लोग हैं, तमाम जो उनके जानने वाले हैं, उनके परिवार के लोग अलग अलग जगहों से उनके आवास पर शुरू हो गए हैं। जी, तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृहमंत्री अमित शाह वहां मौजूद, परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए देश विदेश के गणमान्य लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, एम्स में कल उन्होंने आखिरी सांस ली। आज उनका पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए आर्थिक उदारीकरण के रास्ते खोले थे और इसके बाद भारत एक नई आर्थिक प्रगति की ओर आगे बढ़ा, ग्लोबलाइजेशन के
रास्ते पर चला और इसके बाद आर्थिक प्रगति का नया दौर देश ने देखा। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि त्रिपाठी, अगर बात की जाए डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो देश उन्हें किस तरह से याद किया जाएगा? क्योंकि हमें वो भाषण याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि इतिहास उनके लिए अलग सोच रखेगा और अलग तरीके से उन्हें याद करेगा। बिल्कुल, देखिए, भले ही वो देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे हों, लेकिन उनकी पहचान एक अर्थशास्त्री के रूप में रही है। क्योंकि एक भारत को जिस तरह से लिबरलाइजेशन के दौर जिसकी आप चर्चा कर रहे थे 91 में जब वो वित्त मंत्री बनते हैं नरसिम्हा राव की सरकार में, और उसके बाद किस तरह से भारत का में लिबरलाइजेशन का दौर शुरू होता है, एक नया दौर शुरू होता है आर्थिक दौर में। क्योंकि उससे पहले आप जानते हैं कि सोना गिरवी रखने तक की स्थिति देश में आती है। तो देश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए हमेशा से मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा। उसके बाद बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने तमाम कदम उठाए, यहाँ तक कि मनरेगा जैसे कदम उठाए जिससे जो लोकल इकॉनमी है वो मजबूत होती है। परमाणु डील जैसे चीज़ें उनके रहते हुए हुआ। आप 2008 में आपको याद होगा, उस समय उनकी सरकार गिरने तक की नौबत आई, लेकिन वो डिगे नहीं, वो उस पर अड़िग रहे क्योंकि उन्होंने हस्ताक्षर किए थे उस पर। तो कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि मनमोहन सिंह भारत की अर्थव्यवस्था जो जिसकी बात की जा रही है कि अभी 5वें नंबर पर और तीसरे नंबर पर जाएगी, तो और उसके बाद नंबर 1 पे जाने की बात की जा रही है विकसित भारत 2047 में। तो जब भी भारत अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पे होगा, नंबर 3 पे होगा, तब मनमोहन सिंह को भी याद किया जाएगा। क्योंकि उसकी शुरुआत करने वाले मनमोहन सिंह जैसे नरसिम्हा राव के साथ साथ उनका नाम भी हमेशा लिया जाता है। बतौर अर्थशास्त्री उनको हमेशा याद किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी भी हमेशा उनकी तारीफ करते हैं कि जब भी अर्थव्यवस्था से जुड़ी कोई भी संकट होता है, चाहे कोई भी ऐसा कदम उठाना होता है, तो मनमोहन सिंह की सलाह जरूर लेते हैं। ऐसा वो कहते रहे हैं पहले कई दिनों में। जब राज्यसभा में उनका विदाई भाषण था, देखिए उनकी कितनी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, हम लोगों ने सुना था उस समय उनके भाषण को। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी कोई भी हो जिससे सीख लेना चाहिए उससे सीख लेते हैं। और मनमोहन सिंह तो वाकई अर्थव्यवस्था के मामले में एक एक्सपर्ट, एक जनक, जो भी कहा जाए उनके लिए कम शब्द होगा। तो तमाम दुनिया उनको एक अर्थशास्त्री के तौर पे जानती है, और ये पहचान उनको हमेशा मिलती रहेगी जब तक उनका नाम रहेगा और जब तक ये देश आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल रवि, और साथ ही साथ उनकी पर्सनैलिटी की भी अगर बात की जाए, बेहद नम्र और बेहद ही मृदुभाषी नेता। और अगर बात की जाए कि जो फुल टाइम पॉलिटिशियंस होते हैं उससे उलट रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वे एक अर्थशास्त्री थे, जैसा कि आपने बताया कि पहले वे अर्थशास्त्री थे, शिक्षक थे और बाद में राजनेता बने। तो यही चीज उन्हें सबसे बाकियों से अलग खड़ा करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एक ब्यूरोक्रेट से एक तरह से पॉलिटिशियन का सफ़र उनका है। आप आरबीआई के गवर्नर रहे, भारत सरकार के सलाहकार रहे, आर्थिक सलाहकार रहे। तो एक एक करके, ऐसा नहीं है कि एक अचानक मनमोहन सिंह का उदय हुआ है, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से उनको जिम्मेवारी मिलती गई और उन जिम्मेवारियों पर बखूबी खरे उतरते रहे। इसलिए सरकारों ने उनका साथ दिया। और बाद में अगर वो उनको मनमोहन सिंह कहा जाता था, मौन ही बाबा भी कहा जाता था, तो उस मौन में भी कई चीज़ें छुपी होती थी। कम बोलना, लेकिन मजबूत चीज़ बोलना, सॉलिड चीज़ बोलना, काम करना। कहते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है कि उनका वो अपने जो क्रिटिसिज्म होता है, जो उनके आरोपी होते हैं, उनको जवाब अपने बल्ले से देते थे। वैसा ही मनमोहन सिंह अपने काम से अपने बात का जवाब देते थे, बोलते बहुत कम थे। हालांकि शेरो शायरी का अंदाज भी उनका इसी पार्लियामेंट में देखा गया, जब सुषमा स्वराज ने उन पर शेरो शायरी से आरोप लगाया था संसद में, जब वो विपक्ष की नेता थी। उसी शेरो शायरी से प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जवाब भी दिया था, ये भी देखा था इसी सदन में। तो हर तरह बिल्कुल सदन में शेरो शायरी के हम लोग भी गवाह रहे थे रवि, क्योंकि हम लोगों ने जब करियर की शुरुआत की थी तब वे प्रधानमंत्री थे, और अक्सर जिस तरह से उनके शेरो शायरी के किस्से आते थे सामने, कहीं ना कहीं अब देश उनको याद कर रहा है। और एक राजनेता के तौर पर, एक स्टेट्समैन के तौर पर, एक अर्थशास्त्री के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। और संसद से ही हम कुछ एक्सर्प्ट्स, कुछ जो है घटनाएं दिखाते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख।